आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि डीबीटी बेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 फरवरी से ही शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट 28 मार्च 2025 है, शाम के 5 बजे तक। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे डीबीटी बेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप कैसे भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको कहीं भी फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले हम कुछ डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि डीबीटी बेट के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डीबीटी बेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2025 है, शाम के 5 बजे तक। और इसका जो फीस सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2025 है, रात को 11:50 तक। और करेक्शन विंडो की बात करें तो करेक्शन विंडो 30 मार्च को ओपन होगी, जो कि 31 मार्च तक चलेगी, यानी कि 30 से 31 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। और इसके एग्जाम डेट की बात करें तो 13 मई को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और ये एग्जाम आपका 3 घंटों का होने वाला है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगी और ये सीबीटी मोड में चलेगी। और इसकी फी की बात कर ले तो यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1300 रुपये लगेंगे और एसटी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 650 रुपये लगेंगे। तो चलिए हम डीबीटी पेट जेआरएफ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैसे फिलअप करना है उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। अगर आपको एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रहा है तो फिर आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे क्लिक करके भी आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो जैसे कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर बिट 2025 क्लिक हियर टू रजिस्टर लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पे। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो विंडो है वो चेंज हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन विंडो जो है जहाँ से हम इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस विंडो पे आ सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको सबसे पहले इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा जहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक ऑप्शन है। इसके ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ से इसका जो ब्रोकर है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ब्रोकर डाउनलोड नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको सिंपली स्क्रॉल करना है थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इसका जो फी है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1300 रुपये है और एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 650 रुपये है। तो थोड़ा-सा और स्क्रॉल करना है आपको। थोड़ा-सा स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे एंड में यहाँ पर आपको प्रोसीड का एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर एक चेक मार्क का एक बॉक्स मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे एक ग्रीन कलर का टिक का साइन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने जो लॉगिन का पेज है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसके बाद इस लॉगिन वाले पेज पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना है, जिस भी ऑप्शन को आप प्रीफर करते हैं। जैसे कि आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर, ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डाटा फॉर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। ये अगर आप चाहें तो ये क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट से आप यहाँ पर लॉगिन करें तो फिर आप उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जिस भी ऑप्शन के साथ जाना है आप उसे सिलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मैं पहले ऑप्शन के साथ जाना चाहता हूं तो मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। इस थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर नीचे में एक बॉक्स बना हुआ है, आपको सिंपली इस बॉक्स में अपना आधार नंबर टाइप कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर लेते हैं। अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एक बटन दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट ओटीपी। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और ओटीपी जनरेट कर लेना है। बट यहाँ पर एक बात आपको रिमेम्बर रखना है कि आपका आधार नंबर आपके जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक्ड है उसके ऊपर ही आपको ओटीपी आएगा, इसलिए आपके पास वो नंबर होना चाहिए।
तो इसके बाद आप जनरेट ओटीपी वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपली। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा जो कि 10 मिनट के लिए वैलिड है। तो उस ओटीपी के मिलने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली एंटर ओटीपी वाले बॉक्स में को क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देना है। तो अपना ओटीपी एंटर करने के बाद वैलिडेट ओटीपी वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके अपने ओटीपी को वैलिडेट कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। इसको वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, एक नया इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको आगे अपने डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स भरने हैं। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपना कैंडिडेट नेम यहाँ पर एंटर करना है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली, चूंकि आपने अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर किया था, इसलिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फील्ड दिखेंगी, तो उन्हें छोड़ देना है। अगर उनमें कोई करेक्शन करना है, अगर उनमें कोई गलती है, कोई स्पेलिंग एरर है, तो फिर आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद कैंडिडेट नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम दिखेगा। यहाँ पर जो बॉक्स है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अपने फादर्स का नेम जो है वो एंटर कर लेना है। अपना फादर्स नेम जो है वो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मदर्स नेम भी एंटर कर लेना है, यानी कि अपने माँ का नाम भी यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो चलिए हम अपने माँ का नाम भी यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो अपने मदर्स नेम को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड दिखेगा। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर सिंपली एंटर कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन दिखेगा। तो उसके बगल में जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करके अपना ईमेल भी यहाँ पर एंटर कर लें। तो चलिए हमने अपना ईमेल भी यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो जेंडर है उसे आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देना चाहते हैं। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको अगेन अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। अगेन अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगर आप अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, तो फिर आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आप अपना कोई अल्टरनेट यानी कि कोई अलग मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी टाइप जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनमें से आपको जो भी आइडेंटिटी टाइप चुनना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। आप चाहे तो पैन कार्ड चूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चूज कर सकते हैं, वोटर आईडी चूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे आप चूज कर लें। तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन चूज करना है आप उसे चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सबसे पहले ऑप्शन में देख सकते हैं कि एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ का ऑप्शन है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक्सेप्ट आधार नंबर, यानी कि आई थिंक यहाँ पर आधार नंबर आपका जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज नहीं करना है। हो सकता है कि ये कोई दिक्कत करे आगे चल के, इसलिए यहाँ पर आपको या तो पैन कार्ड चूज कर लें या फिर वोटर आईडी को सिलेक्ट कर लें। तो चलिए हम यहाँ पर पैन कार्ड को ही चूज कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसे हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं इस बॉक्स में। अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर कर देना है। तो यहाँ पर एड्रेस वाले सेक्शन में आने के बाद आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो यानी कि वर्तमान एड्रेस जो है, उसको यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीमाइजेस नेम या नंबर, यानी कि प्रीमाइजेस नंबर का मतलब क्या है कि आपका जो हाउस नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, या फिर आपका हाउस का नेम जो है वो यहाँ पर एंटर करना है। यानी कि हम कुछ इस तरह से ये समझते हैं कि आपके घर का कुछ नाम हो सकता है, जैसे कि शांति भवन हो या जो भी आपके घर का नाम हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। या फिर अगर आपका हाउस नंबर है तो फिर आप यहाँ पर वो एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना हाउस नंबर एंटर कर लेते हैं। और अपना हाउस नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेलिटी जो है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो आपका जो भी लोकेलिटी है उसे यहाँ पर एंटर कर लेना है, यानी कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सब लोकेलिटी का एक ऑप्शन दिखेगा जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे भी एंटर कर लेते हैं। तो अपना सब लोकेलिटी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना
जो एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम इसे भी एंटर कर लेते हैं। तो अपने एरिया का जो पिन कोड है उसे एंटर करने के बाद आपको अपने डिटेल्स को देख लेना है एक बार कि वो सही है या नहीं है। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सेम जिस तरह से आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा था, सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में भी आपको अपने सारे डिटेल्स जो है वो यहाँ पर भर लेने हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है दोनों सेम है, तो फिर आपको यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सिंपली यहाँ पर इस चेक मार्क के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस था वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो वो फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा चूज पासवर्ड का। तो फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है। यानी कि लॉगिन करने के लिए आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर लें। तो पासवर्ड वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, यानी कि एक नया पासवर्ड बना लेते हैं। बट पासवर्ड बनाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पासवर्ड है उसमें कम से कम एक अपर केस का एक लेटर होना चाहिए और कम से कम एक लोअर केस का लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसमें कम से कम एक नंबर होना चाहिए। यानी कि एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, इन तीनों का और एक स्पेशल कैरेक्टर, इन चारों का होना बहुत जरूरी है, तभी ये आपका पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। और हाँ, आपका पासवर्ड का जो लेंथ है वो कम से कम 8 डिजिट्स का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 13 संख्या का होना चाहिए, यानी कि 13 डिजिट्स का होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना एक नया पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने जो अभी पासवर्ड एंटर किया था सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर भी एंटर कर लेना है इस वाले बॉक्स में। तो चलिए हम इसे एंटर कर लेते हैं। तो चलिए हमने अपना पासवर्ड भी यहाँ पर दोबारा से एंटर कर लिया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने दोनों में पासवर्ड अलग अलग डाल दिए हैं या सही डाले हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको एक आई का एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोनों ही बॉक्सेस में। उसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ प्लेस। तो चलिए यहाँ पे हम कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपना सिक्योरिटी ऑप्शन यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर वाले बॉक्स में एक आंसर भी डालना है। यानी कि आपने जिस भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पर एक आंसर एंटर कर दें। तो यहाँ पर अपना आंसर एंटर करने के बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन दिखेगा, यानी कि सिक्योरिटी नंबर दिखेगा। तो आपको इस नंबर को इस वाले बॉक्स में यहाँ पर एंटर कर लेना है। इस वाले बॉक्स में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक सबमिट का बटन दिखेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करके अपने सारे डिटेल्स जो है वो आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके आगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले आपको सबसे पहले अपने डिटेल्स को एक बार फिर से मैच कर लेना है कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पे कोई एरर तो नहीं रह गया है। तो अपने सारे डिटेल्स को मैच करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट बटन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रिव्यू का फॉर्म भी आएगा। यहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल्स अगेन मैच कर लेना है। अगर इनमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत दिखे तो फिर आपको करेक्शन कर लेना है। तो चलिए हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने विंडो को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा जहाँ पर आपको हर एक बॉक्स को टिक कर लेना है। अगर कहीं भी आपको कोई एरर दिख रहा हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो फिर सिंपली एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और एडिट कर लेना है। क्योंकि आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आप दोबारा एडिट आप अपने किसी भी डिटेल को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर कोई एरर दिख रहा है तो फिर आप उसे एडिट कर लें। अगर कोई एरर नहीं दिख रहा है तो फिर आपको यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं सारे बॉक्सेस के ऊपर आपको टिक कर लेना है। तो चलिए हम सारे बॉक्सेस के ऊपर यहाँ पर सिंपली टिक कर लेते हैं। तो चलिए हम सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जहां पर
आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई एरर है, तो फिर आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करना है, यस के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर देंगे, तो फिर आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे, जब तक कि करेक्शन विंडो ओपन ना हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा, जो कि ये कह रहा है कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे जो है एक ओटीपी भेज दिया गया है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, इस ओके वाले बटन के, और इसके बाद आपको अपने ईमेल को चेक करना है, जहाँ पर आपको आपको ओटीपी मिलेगा। जिस ईमेल को यहाँ पर आपने रजिस्टर किया हुआ था, उस ईमेल में जाके आपको देख लेना है कि आपका ओटीपी क्या है। अगर आपके ईमेल पे कोई ओटीपी नहीं आया है, तो फिर यहाँ पर रीसेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप दोबारा से अपने उस ईमेल पे ओटीपी भेज सकते हैं। तो अपने ईमेल पे जो ओटीपी है, उसे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन दिखेगा। आपको उस पिन को, उस नंबर को यहाँ पर इस वाले बॉक्स में एंटर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस नंबर को, इस पिन को हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। इस पिन को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर के बटन में वेरीफाई लिखा हुआ मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगा, और आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, जहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड हो चुका है। आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है, और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एप्लीकेशन पोर्टल जो है उसमें अपने एप्लीकेशन नंबर को और आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। और यदि अगर आपके ईमेल पे कोई ऐसा मैसेज नहीं गया है, यानी कि एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपके ईमेल पे नहीं गया है, तो फिर आपके ईमेल में स्पैम या जंक नाम का एक फोल्डर मिलेगा। आपको सिंपली वहां पे चेक कर लेना है कि आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए, आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से यहाँ पर एंड होता है, और इसके बाद आपको यहाँ पर इस ओके वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से एंड होता है। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, वो आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना। तो उसे फिल करने के लिए हम चलिए आगे के स्टेप की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आगे की जो प्रोसेस है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, यानी फिलअप करने के लिए, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो कि आपके ईमेल पे भेज दिया गया था, उसे यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। चलिए हम अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिखेगा। इस पिन को यहाँ पर ऊपर वाले सिक्योरिटी पिन एज बिलो जहाँ पे लिखा हुआ है, उस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो सिक्योरिटी पिन जो है वो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का एक बटन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारा लॉगिन का पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक येलो कलर का एक बटन दिखेगा। आपको सिंपली इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको आपके कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर वो चेंजेस कर सकते हैं। एल्स आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, जहाँ पर आपका ये जो कैप्चा कोड है उसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम इस कैप्चा कोड को जो है वो यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एग्री का एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको टिक करना है, और इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक येलो कलर का बॉक्स दिखेगा, जहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और अपने डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर ओके वाले इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इस पॉपअप मैसेज को हटा देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर अगेन आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इन डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नेशनलिटी का,
आपको इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट यूटी ऑफ रेसिडेंस का एक ऑप्शन दिखेगा। स्टेट यूटी ऑफ रेसिडेंस का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके नीचे जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। अपने स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी कैटेगरी है उसे आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर प्रोविजन ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो फिर आपको इस ऑप्शन को चूज करना है। अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर सिंपली एक नो का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यानी कि जो भी एप्लीकेबल है, यानी कि जो भी आपके केस में है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर नो के ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आर यू डायबिटिक का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और गेस कर लेना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो फिर आपको इसको नो पे ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ रेसिडेंस का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि आप अर्बन है या फिर रूरल है, यानी कि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अर्बन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अर्बन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मोड ऑफ प्रिपरेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है सेल्फ स्टडी, एक है कोचिंग। अगर आपने कोई कोचिंग लिया हुआ है तो फिर आप कोचिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और अगर आपने सेल्फ स्टडी किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी वाले ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगेन अपना कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो अपना कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको अपने डिटेल्स को एक बार देख लेना है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री वाला एक बटन दिखेगा जिसके बगल में एक बॉक्स है। आपको सिंपली इसके ऊपर टिक आउट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, एक बटन दिखेगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करके अपने डिटेल्स को सेव कर लेना है। अगर आप बैक जाके अपने पुराने डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर इस बैक वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। एल्स आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पॉपअप ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स नजर आएंगे। आपको सिंपली वन बाय वन जो है इन सारी डिटेल्स को आपको फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले अप्लाई फॉर का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और बीईटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मीडियम का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ही लैंग्वेज है इंग्लिश, वो आपको चुनना ही पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए इंग्लिश लैंग्वेज को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी एग्जाम सिटी है उससे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट चॉइस में आप अपना जो भी आपको प्रिफर होता है, जो भी आपको सुविधा होता है उसके अनुसार से अपना स्टेट चूज कर लें। तो पहला स्टेट चूज करने के बाद आपको इसके बगल में फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सिटी का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना जो फर्स्ट चॉइस है एग्जाम सिटी का वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह के चॉइसेस भी हैं, तो आपको ये सारे के सारे फिल करना है। तो चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर हमारा जो एग्जाम सिटी है और एग्जाम स्टेट है वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि फादर एजुकेशन। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके जो फादर हैं वो जहाँ तक भी पढ़े हुए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो अपने फादर का एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपके फादर का जो ऑक्यूपेशन है, यानी कि रहन सहन का जो जो भी माध्यम है, जो भी तरीका है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मदर एजुकेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके मदर का जो एजुकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और आपके मदर का जो एजुकेशन है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मदर या गार्जियन ऑक्यूपेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ से चूज कर लेना है जो भी एप्लीकेबल है। उसके बाद ये सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखेगा जो कि आपको यहाँ पर इस बगल वाले बॉक्स में एंटर कर लेना है। तो चलिए हम कैप्चा कोड को जो है वो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक एग्री का बटन दिखेगा।
आपको सिंपली इस एग्री वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको आगे की और प्रोसेस करना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स देखने को मिलेगा। सिंपली आप ओके वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें भी आपको फिलअप कर लेना है। तो एग्जाम स्टेटस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और चूंकि यहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। जैसे कि अगर आप अपने एमएससी में अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको अपीयरिंग या रिजल्ट अवेटेड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और अगर आपने अपना एमएससी कंप्लीट कर लिया है, तो फिर यहाँ पर पार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ द क्वालिफाइंग प्रोग्राम का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, उसे यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हमने अपना जो प्रोग्राम है, उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इस इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉलेज, इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट का जो नाम है, वो भी यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो आपको अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको जो यूनिवर्सिटी का नाम है, वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट मोड का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी रिजल्ट मोड था, यानी कि आपको परसेंटेज में था या सीजीपीए में था, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर सीजीपीए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मैक्स ग्रेड पॉइंट का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आपको आपका जो भी ग्रेड था, मैक्सिमम ग्रेड था, वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको जो भी ग्रेड मिला है, यानी कि आपने जो भी ग्रेड ओपन किया है, उसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अगर आपका सीजीपीए नहीं है और परसेंटेज है, तो फिर आप जैसे परसेंटेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपका जो टोटल मार्क्स जो था, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और आपका जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, जितना आपको, यानी कि जितना आपको मार्क्स मिला है फाइनल ईयर में टोटल, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चूंकि हमारा सीजीपीए है, तो फिर हम अगेन वापस सीजीपीए को ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ग्रेड पॉइंट 10 था, तो हम वो एंटर यहाँ पे कर देते हैं और हमें जो ग्रेड पॉइंट मिला था, वो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। तो अपने ग्रेड पॉइंट को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिखेगा। आपको यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर कर लेना है। तो कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। उसके बाद आई एग्री वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आगे प्रोसेस में हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा, एक पॉपअप मैसेज दिखेगा। आपको यहाँ पर सिंपली ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे हटा देना है और इतना सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करने की। तो आपके यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात है कि आप अपना जो भी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, उनका जो साइज है, वो यहाँ पर फोटो का जो साइज है, वो 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है, उसका जो साइज है, वो 4 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसका जो साइज है, वो 30 केबी से लेकर 150 केबी का होना चाहिए और स्टैंड सर्टिफिकेट का भी 30 से लेकर 150 केबी तक का साइज होना चाहिए। इससे कम या ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होगा। और एक और ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा और 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो चलिए हम वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड कर लेते हैं। तो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको इस चूज फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपने फाइल को सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए हमने यहाँ पर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स था, उसे हमने अपलोड कर लिया है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आगे की ओर आपको प्रोसीड कर जाना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही हमने सेव नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद हो सकता है कि आप अपने विंडो से लॉग आउट हो जाएं, तो आपको यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। आपको सिंपली वापस से लॉग इन कर लेना है। वापस से लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया स्क्रीन दिखेगा, जहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर आपके अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए, यानी कि मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलता है, जहाँ पर आपको
आपका मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है जो भी आपने यहाँ पर एंटर किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी वाला एक बटन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर पर जो है वो एक एटीपी वो एक ओटीपी भेज दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर लें और आपके मोबाइल नंबर पर आपको जो भी ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को यहाँ पर ओटीपी वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर सिंपली एंटर कर देना है। तो अपने ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगेन कैप्चा वाले बॉक्स में जाकर आपको ये कैप्चा फिलअप कर देना है। तो कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपने ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको अभी तक ओटीपी नहीं मिला है तो फिर यहाँ पर आप रिसेंट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपने ओटीपी को वापस से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम वेरीफाई ओटीपी वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। तो आपको सिंपली इस ओके वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन जो है वो आपको अगेन दिखेगा, आपको अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड का ऑप्शन एक दिख रहा होगा आपको, जो कि ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। इसके बाद अब बारी आती है आपके फी को जो है वो पेमेंट करने की। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उन्हें आपको अगर आप मैच करना चाहते हैं तो फिर उसे आप मैच कर सकते हैं, एल्स आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे में आपको एक फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इस फाइनल सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने डिटेल्स को मैच कर लेना है। तो चलिए हम फाइनल सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने डिटेल्स को सबमिट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने फाइनल सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया, हमारे सामने एक नया पॉपअप पेज खुला, जहाँ पर आपको यहाँ पर सारे के सारे डिटेल्स जो है उसके ऊपर आपको टिक आउट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर सारे डिटेल्स को जो है वो यहाँ पर हम सिंपली टिक आउट कर लेते हैं और सारे डिटेल्स के ऊपर टिक आउट करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का ग्रीन कलर का बटन दिख रहा होगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही डन, आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अब सबमिट होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ओके वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब बारी आती है पेमेंट करने की। तो यहाँ पर अब आपको पे नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पे नाउ वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपके सामने दो गेटवे हैं। पहला है एसबीआई का और दूसरा गेटवे है एचडीएफसी का। तो ये दोनों जो ऑप्शंस है ये एक तरह का गेटवे है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके पास एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए, यानी कि एसबीआई बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए या एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए तभी आप पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक तरह का गेटवे है। तो आपको दोनों में से कोई एक गेटवे आपको चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर एसबीआई वाले गेटवे को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट का एक नया पेज खुलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने पेमेंट का एक नया पेज खुल चुका है। यहाँ पर आपके सामने पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एसबीआई नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से है, यूपीआई से है। तो चलिए हम सिंपली यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक नया पेज खुलता है, जहां पर आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला है वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि यूपीआई आईडी, या फिर क्यूआर कोड। तो सिंपली हम क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और हम क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। तो चलिए हम इसे स्कैन करके सिंपली पेमेंट कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। पेमेंट को प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको इस पेज को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आ चुका है दैट योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो यहाँ पर सिंपली ओके वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको आपके एक पेज पे दिखेगा कि आपका जो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो सक्सेस हो चुका है। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि भविष्य के लिए, फ्यूचर पर्पस के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप एनटीए का जो वेट का जो वेबसाइट था उसके ऊपर आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं।
तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करके हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपको सक्सेस दिखेगा, और जो भी पेमेंट का डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड पे वापस से चले जाना है। अपने डैशबोर्ड पे वापस से आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो बेड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आपने अभी फिलअप किया, उस वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम रखते हैं बस यहीं तक। आई होप कि आपको इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिल गया होगा कि किस प्रकार से आप डीबीटी बेड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप उसे कैसे फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके बावजूद भी कोई क्वेरी हो, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो इस फॉर्म को फिलअप करने में, तो एल्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को।